वालेकुम, मैं रंजन सर दिल्ली कोचिंग सेंटर से। याद रखिए, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मेंसुरेशन पार्ट 1 आप लोगों ने देखा। आज हम लोग मेंसुरेशन पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप लोग सभी इस व्यूअर से ये एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। चलिए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेंसुरेशन का। एक्चुअली मैंने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट दिया था त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके परिमाप कैसे निकालते हैं, उसके अंतःवृत्त रहे, अंतःवर्ग रहे, परिवृत्त रहे, अंतःवर्ग रहे, ये सभी रिलेशन हम लोगों ने लास्ट में देखा था। तो आज थोड़ा सा हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। एक त्रिभुज है, अगर त्रिभुज है तो उसके 3 भुजाएं होंगे। 3 भुजाओं का अनुपात दिया है 1:2, 1:3, 1:4 और उसका परिमाप दिया है 52 सेंटीमीटर। पेरीमीटर यानी परिमाप आपका 52 सेंटीमीटर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका अगर मेंसुरेशन में है तो त्रिभुज की विमाएं दी हुई है या फिर आगे चतुर्भुज रहता है, आयत रहता है, किसी और कंडीशन में रहता है। लेकिन ये अगर अर्थमेटिक में रहता है, एक्चुअली रेशियो आपने देख रहे थे, ये रेशियो अर्थमेटिक का ही एक पार्ट है। तो रेशियो अगर में ये क्वेश्चन रहता है तो बोलता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है और उन संख्याओं का योग 52 है, तो आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए, इसमें परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग मान लीजिए ये 1/2x है, ये 1/3x है, ये 1/4x है। सभी से रिलेटेड क्या हो जाएगा आपका 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/4x बराबर 52। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके आपका आ जाएगा 13/12 बराबर 52। x का वैल्यू आ जाएगा आपका 52 13 गुने 12, ये हो गया 48, ये हो गया 48। तो इसको आप 48 से गुना कर दीजिए, x की जगह वैल्यू आप पुट कर दीजिए 48 को, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुने 48, 1/3 गुना 48, 1/4 गुना 48। ये हो गया 12, ये हो गया 16, ये हो गया 24। तो आपको 3 भुजाओं में सबसे छोटी भुजा कौन है, तो सबसे छोटी भुजा कौन है 12 सेंटीमीटर। ये इस मेथड से आप बनाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, बट एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप इस तरीके से बनाएं। तो रेशियो कुछ बेसिक बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर जब रेशियो पढ़ेंगे तो और इस बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाए। दिया हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात 1:2, 1:3, 1:4 है। अब परिमाप है 52। तो आप लोग को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, अगर रेशियो 2, 3, 4 रहता तो काफी आसान रहता, लेकिन ये अनुपात में है। तो अनुपात हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हर का एलसीएम लेते हैं, हर का लघुत्तम समावर्तक फाइंड करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आप जब निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 12 से गुना कीजिए सभी को, ये हो गया आपका 3, ये 4, ये 6। अनुपात हो गया आपका 6:4:3, 6:4:3 हो गया। तो टोटल दिया तो क्या करेंगे आप, अनुपात से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 4, 10, 3, 13, 13 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4। सबसे छोटी संख्या कौन है, 6, 4, 3 अगर रहे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या 3 है। 3 गुना 4 किया जाए तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगर बोलता सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या करने के लिए क्या करते, 6 से गुना करते। तीसरी संख्या तो 4 से गुना करते। तो इस तरीके से आप रेशियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा आप फॉर्मूला में देखेंगे कि इसका क्या वैल्यू दिया हुआ है और क्या उसमें हमको फाइंड करना है।
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात। एक त्रिभुज के 3 भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4:5, और इसके साथ आपको दिया है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? ये क्षेत्रफल है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 भुजाओं का अनुपात है 3:4:5, और क्षेत्रफल दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने लास्ट क्लास देखा था, आज फिर देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, या तो हीरोन का फॉर्मूले से निकालते हैं, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या था? एस इजिकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारा डिफाइंड नहीं है आधार ऊंचाई दिया है कि नहीं, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को देख रहे थे 3:4:5 में, तो ये हमें ये बताता है ये समकोण त्रिभुज का है। समकोण त्रिभुज का क्या होता है? वर्ग का अनुपात, लंब का अनुपात और आधार का अनुपात, वर्ग लंब का वर्ग, आधार का वर्ग और कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए यहीं पे देखते हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए पूछा जा रहा है, हमें ये चीज समझ में आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यही रहता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब इसे समकोण त्रिभुज को अगर लेकर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ये हमारा आधार नहीं हो सकता, ऊंचाई नहीं हो सकता, ये हमेशा कर्ण ही होगा। क्यों? क्योंकि कर्ण किसी भी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 3x इंटू 4x बराबर क्या है? 216। तो ये आ जाएगा आपका 6x स्क्वायर बराबर 216। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 216 बटे 6, 6 × 18, 6 × 36। x का वैल्यू क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। x का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो बोला है इसका परिमाप। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? तीनों भुजाओं का योग। किसी भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? 3x 4x 5x। तो परिमाप बराबर क्या आ जाएगा आपका? 5 4 9 9 3 12x। क्या हो जाएगा? 12 गुने 6 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु एक अलग पार्ट है, समद्विबाहु समकोण अगर सिर्फ समकोण होता तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता, लेकिन यहां दिया हुआ सिर्फ कर्ण। कर्ण दिया है, सिर्फ कर्ण दिया है, तो कर्ण का क्या होता है? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लेकिन यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं दिया है। इसी से रिलेटेड मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को बताया था एक क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका लंब और आधार बराबर हो सकता है। h के बराबर कोई भी भुजा नहीं हो सकती है। लंब हो सकता है और आधार हो सकता है, h के बराबर कोई भी भुजा नहीं हो सकती है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या याद किया था? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज
का क्षेत्रफल बराबर हम लोगों ने याद किया था 1/2 बी स्क्वायर और 1/4 एच स्क्वायर। 1/2 बी स्क्वायर और 1/4 एच स्क्वायर। देखिए लंब या आधार तो दिया नहीं है, ये आप नहीं लागू कर सकते हैं, या तो इसका ये भी होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो ये भी नहीं, ये हम लोग ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना हमें आधार पता है ना ही हमें ऊंचाई पता है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, कर्ण पता है। तो हमारे पास कर्ण कितना है 16√2 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है 16√2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 गुने 16√2 गुने 16√2, ये क्या हो जाएगा 4, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 16 चौक 64 दूने 28, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यों नहीं किए 1/2 आधार गुने ऊंचाई? क्यों? क्योंकि हमारे पास ना आधार था ना ऊंचाई है। 1/2 बी स्क्वायर नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि आधार और ऊंचाई यहाँ भी नहीं है हमारे पास, तो इसका कोई उपाय ही नहीं है। तो एक मात्र बचता है 1/4 एच स्क्वायर। एच क्या है यहाँ पे? कर्ण स्क्वायर है। लेकिन याद रखिएगा समबाहु समकोण त्रिभुज, समबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसका होगा 1/4 एच स्क्वायर। आंसर हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद है कि क्लियर होगा आप लोगों का, और इस टाइप के क्वेश्चन अभी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफी आसान है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जरा देखिए क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई ये 15 सेंटीमीटर है, तो क्या बोला इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। यानी आपको भुजा मालूम होना चाहिए, लेकिन आपको भुजा नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, ये a है और ये क्या है a/2 है, ये a है और ये a/2 है, ठीक है। तो ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ आधार क्या होगा आपको देखिए, यहाँ पे आधार वही होगा जो भुजा है, ये भी a/2 होगा और ये a होगा। तो ये लंबा प्रोसेस जाने से अच्छा आप हमेशा याद रखिए कंपेयर कर लीजिए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा। याद रखिएगा अगर बराबर दिया हो तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कटता, अगर एक साइड हो गुना में तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कटेगा। तो ये आधार एक भुजा काट दिया, तो ये भुजा क्या हो जाएगा आपका, भुजा बराबर हो जाएगा ऊंचाई गुने 2/√3, ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आएगा, तो भुजा बराबर ऊंचाई आपका कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, 15, ये क्या हो जाएगा गुने 2/3 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया आपका 30 बटे, ये हो जाएगा आपका 30/√3। इसका परिवर्तन करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 10√3। 10 बराबर हो जाएगा आपका 10√3 सेंटीमीटर। यानी कि इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा क्या है 10√3 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 भुजा स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका √3/4 10√3, ये आ गया 2, 5, ये हो जाएगा 5, 5, 5, 25, 25 दिया 75√3। आपका आंसर क्या हो जाएगा 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आप याद रखिएगा, ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर ऊंचाई का 2√3 होता है। ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा
क्योंकि पहले समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे दी जाती थी और उसका क्षेत्रफल परिमाप जो भी निकालना है पूछा जाता था। लेकिन अब क्या करता है, आपको ऊंचाई दे देता है और आप काफी लंबे प्रोसेस में चले जाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप याद रखते हैं तो आप कैलकुलेशन से काफी हद तक बच। तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख पढ़ते रहेंगे तो शायद मजा बहुत आ जाए, लेकिन असली मजा एग्जाम में मार्क्स लाने का होता है और रिजल्ट लाने का होता है। तो रिजल्ट के लिए क्यों ना पढ़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है और बहुत जगह ही आपको देखने को मिलेगा, बट प्रत्येक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको फॉर्मूला से सॉल्व करने जाए काफी लंबा होगा, शायद आप ये डिसाइड ही ना कर पाए कि हीरोन का फॉर्मूला होगा। अगर ये त्रिभुज है तो कौन सी त्रिभुज है, इसका अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, क्योंकि अंतःवृत्त और परिवृत्त प्रत्येक त्रिभुज की प्रॉपर्टी को बिल्कुल अलग तरीके से डिफाइन करता है। लेकिन भले ही अलग अलग त्रिभुज का अलग अलग प्रॉपर्टी हो, लेकिन परिमाप, क्षेत्रफल ये सभी तो एक ही होगा ना। तो याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है और वह प्रॉपर्टी है अर्ध परिमाप बराबर होता है आपका क्षेत्रफल बटे अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको शायद किसी भी चैनल पे ना मिले, बहुत कम टीचर ही इसको फॉलो करें। ये मेरा अपना अनुभव है कि ये बहुत कम जगह इसको डिफाइंड किया गया है, लेकिन एसएससी और रेलवे में इसको पूछा गया है। क्या है, अर्ध परिमाप बराबर होता है क्षेत्रफल बटे अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल बटे अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो ये किसी भी त्रिभुज का होता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन जब पढ़ा तो क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं था ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, विषमबाहु है, न्यून कोण त्रिभुजाधिक कोण त्रिभुज है, ये कोई मैटर नहीं है। बस इतना याद रखना, अर्ध परिमाप बराबर होता है क्षेत्रफल बटे अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अर्ध परिमाप आपको निकल जाएगा, यानी h/2 क्या है, 34/4। इसको जरा काट लो, 17/2। देखो नीचे से नीचे कट जाएगा, यानी एस अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, 17 सेंटीमीटर। ये VVI है। आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखें, नहीं तो ये क्वेश्चन छोड़ने के अलावा और आपके पास कोई उपाय नहीं रहेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इसको हम लोग कितना जल्दी बनाएंगे इस बारे में देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है 6√3 और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, मेंसुरेशन में आपको ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स को याद रखना पड़ेगा। अगर आप उस कॉन्सेप्ट्स को नहीं याद रखते हैं तो सिर्फ फॉर्मूला से बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये माध्यिका, समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वही उसकी ऊंचाई भी होती है। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका उसकी ऊंचाई भी होती है। तो यानी कि हाइट दिया हुआ है, तो हाइट बराबर क्या है आपका 6√3 है। हाइट बराबर क्या, 6√3। अभी हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट, √3/2a बराबर h होता है। √3/2a बराबर h, तो a यहां से आपका निकल जाएगा, a बराबर 6√3। √3 से √3 कैंसिल, तो a = क्या हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का आपकी एक भुजा मिल गया 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, ये रिलेशन याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका उसकी ऊंचाई होती है
या 90 डिग्री बनाता है। ये हमेशा याद रखिएगा √3/2a बराबर ऊंचाई होता है। तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए ये √3/2a इज इक्वल टू 6√3, तो a इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है आपका, √3 कट गया, a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने याद किया था, क्या याद किया था, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा आपको मिल चुका है, तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 12 गुने 12, तो ये आपको ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 तिया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, a/√3/2a इज इक्वल टू h आया आपका, a यहाँ पे आ गया 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, तो आंसर आपका आ गया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों याद रखिएगा, मेंसुरेशन आमतौर पे बचपन से हम लोग सीखते आए हैं कि फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूला रट लो, बिल्कुल सही है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन दवा का नाम याद रख लेने से बीमारी ठीक नहीं होती है। सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से आपका इतना आसान नहीं होगा बनाना, जब तक आपका इम्प्लीमेंट करने का हुनर आपके अंदर ना आ जाए। याद रखिएगा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों मिलता जुलता पार्ट है, नाम के हिसाब से और प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अब याद, ज्योमेट्री में सारी चीजें परिमेय के अनुसार होता है, और मेंसुरेशन में यही सारी चीजें फॉर्मूला के अनुसार होता है। इन दोनों का जब तक आप तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, तब तक दोनों में आपको परेशानी होते रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, और अगर पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको न्यू क्लास में फिर मेंसुरेशन पार्ट 3 लेकर आऊँगा, और देखूंगा और भी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को, डिफ़िकल्ट टाइप्स के क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम लोग बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम।